Good morning, students. Today we will start exercise 12.1 of chapter 12 algebraic expressions. आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस करेंगे. हमारी एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है गेट द algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operation. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या करना है. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें कुछ केसेस दे रखे हैं. उन केसेस की स्टडी करते हुए हमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज करना है और क्या फॉर्म करना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म होते हैं, बाय यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन. तो क्वेश्चन फर्स्ट में भी हमें क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फॉर्म करना है. फर्स्ट केस देखते हैं. फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. क्या दे रखा है, किसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, z का किस में से, y में से. तो क्या आएगा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन y माइनस z. सेकेंड केस हमारे पास क्या दे रखा है, 1/2 ऑफ द सम नंबर x एंड y. किसका हाफ, सम का. किसके सम का, x एंड y का. तो x प्लस y का जो सम है वो क्या है, हाफ. तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या फॉर्म हुआ, 1/2x प्लस y. थर्ड है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. थर्ड केस क्या गिवन है हमें, एक नंबर है z जो किससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, खुद से ही. तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होगा, जो z है, जो नंबर है z वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है. तो z इंटू जेड कितना हो जाता है हमारे पास, z स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया z स्क्वायर. फोर्थ देखते हैं. फोर्थ हमें क्या गिवन है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो जो दो नंबर हैं p एंड q, उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब p मल्टीप्लाई q कितना है, 1/4. कितना है, 1/4. तो कितना आ गया, 1/4 p इंटू q. फिफ्थ देखते हैं. फिफ्थ क्या है हमारे पास, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड. हमें दे रखा है कि दो नंबर हैं, कौन कौन से, x एंड y. x और y दो नंबर हैं, दोनों कैसे हैं, उन दोनों का स्क्वायर है. स्क्वायर मतलब उनकी पावर कितनी है, 2. और वो दोनों ऐड हो रखे हैं. तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम. देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, हमें एक्सप्रेशंस गिवन होंगे एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई टर्म्स. हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, उनके हमें क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, और इनको हमें शो करना है, उनके टर्म्स को और फैक्टर्स को टी डायग्राम पर. तो कैसे करेंगे हम इन्हें, देखिए ए देखते हैं. ए हमें एक्सप्रेशन गिवन है x माइनस 3. x माइनस 3 हमारे पास एक एक्सप्रेशन है. इसमें हमारे पास दो टर्म है. कौन कौन सी टर्म है, एक तो x हमारे पास टर्म है और दूसरी क्या है, -3. तो x और -3 हमारे पास क्या है, टर्म्स है. अगर हम इनके फैक्टर्स की बात करें, टर्म्स के फैक्टर्स की, तो x का फैक्टर क्या होगा, खुद x होगा और -3 का फैक्टर खुद -3 होगा. तो यही इसके क्या है, फैक्टर्स भी है. तो अब इनको हमको किस पर शो करना है, टी डायग्राम पर. तो टी डायग्राम कैसे बनता है आप देखेंगे यहाँ पर. x माइनस 3 जो है हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसके टर्म्स पहले आएंगे. तो टर्म्स कौन कौन सी है, x और -3. अब इसके फैक्टर्स देखेंगे तो x के फैक्टर क्या होगा, x और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 1. जो 1 होता है वो हर किसी नंबर का जो होता है फैक्टर होता है. यहाँ पर अगर हम -3 के फैक्टर करेंगे, एक तो आ जाएगा -1 और दूसरा क्या आ जाएगा, 3. तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर क्या आ चुके हैं, -1 एंड 3. सेकंड देखते हैं. सेकंड बी हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, बी हमें गिवन है 1 + x स्क्वायर. ये हमें गिवन है, ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है. तो इसमें हमारे पास टर्म कौन कौन सी है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म, एक तो 1 है, दूसरी x है एंड थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, x स्क्वायर है. अगर हम इनके फैक्टर्स की बात करें तो 1 के फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है और 1 खुद आ सकता है. x के फैक्टर, एक तो x तो खुद होगा ही और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 1 होगा. x स्क्वायर की फैक्टर्स की बात करें तो x और x क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे. तो अब इसको अपन को टी डायग्राम पर जो है शो करना है. तो कैसे करेंगे, 1 + x स्क्वायर हमारे पास एक्सप्रेशन है. तो इसके पास हमारे इसके 3 टर्म्स आएंगी, क्योंकि 3 टर्म से मिलकर बना हुआ एक्सप्रेशन है. एक टर्म है 1, दूसरी है x और थर्ड क्या है, x स्क्वायर. अब क्या लिखेंगे हम, इनके फैक्टर्स लिखेंगे. 1 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड सेकंड भी क्या है, 1. x के फैक्टर, एक तो x है और दूसरा क्या है, 1 है. और उसी तरह से हम अगर x स्क्वायर के फैक्टर निकाले तो एक तो x और दूसरा भी क्या है,
x है। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। सो इस तरह से आप जो एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा उनके टर्म्स और उनके फैक्टर्स को ट्री डायग्राम पर शो कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन थर्ड में हमें एक्सप्रेशंस गिवन है एंड हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है इस बार न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, उस टर्म का हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है अदर देन कांस्टेंट्स, कांस्टेंट के अलावा जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा हमें वो आइडेंटिफाई करना है एक्सप्रेशन में। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है 5 - 3t²। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास टर्म क्या है, 5 - 3t²। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म कौन कौन सी यूज हुई है, देखो कांस्टेंट के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, -3t²। ठीक है, 5 भी है और अगर इसमें कॉफिशिएंट की बात करें तो इसका कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, -3। उसी तरह से अगर हम सेकेंड एक्सप्रेशन देखें तो हमें गिवन है 1 + t + t² + tq। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या है, t² एंड tq। हमको अदर देन कॉन्स्टेंट्स लेना है तो हमने ये टर्म्स लिए हैं, इनके हमारे पास कॉफिशिएंट क्या है, 1 1 1। तो इसके कॉफिशिएंट हमारे पास क्या आ गए, 1 1 1। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड हमें क्या गिवन है, x + 2xy + 3y। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म है, एक तो x, दूसरी है 2xy एंड थर्ड हमारे पास क्या है, 3y। इसका कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1, इसका कॉफिशिएंट है हमारे पास 2 और इसका कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, 3। तो हमारे पास क्या आ चुका है, 1 2 3 इसके कॉफिशिएंट्स आ गए। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कॉफिशिएंट ऑफ x। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है वो टर्म्स जो जिसके साथ क्या है, x है और फिर हमें x का कॉफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है, y² x + y। तो हमारे पास ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें x है, हमारे पास वो टर्म है y² x। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म है y² x। यहाँ पर हमारे पास x का कॉफिशिएंट क्या है, खुद y²। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट आ गया y²। सेकेंड हम देखते हैं, हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन है 13y² - 8yx। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी टर्म है जिसके साथ x है, यहाँ पर हमारे पास टर्म है -8yx। ये हमारे पास टर्म है जिसमें x है। अब इसमें हमको x का कॉफिशिएंट बताना, तो x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -8y। थर्ड देखते हैं x + y + 2। यहाँ पर हमारे पास ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें x है, खुद x ही ऐसी टर्म है जिसमें x है। यहाँ पर हमारे पास x का कॉफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट आ गया 1। क्वेश्चन फिफ्थ पर आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। क्वेश्चन फिफ्थ में हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें उनको क्लासीफाई करना है मोनोमियल्स में, बायनोमियल्स में और ट्राइनोमियल्स में। जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा था तब हमने देखा था कि मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स एक्सप्रेशंस कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं। मोनोमियल्स वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें कितनी टर्म्स होती हैं, सिर्फ 1 टर्म होती है, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। बायनोमियल्स कितनों को कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उनको हम बायनोमियल कहते हैं, और जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उनको हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। तो हमें यही चेक करना है कि किस एक्सप्रेशन में 1 टर्म है, किस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, और कौन से एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स हैं। तो अगर जिसमें 1 टर्म होगी वो मोनोमियल होगा हमारा, जिसमें 2 टर्म्स होगी वो हमारा बायनोमियल होगा, और जो इसमें 3 टर्म्स होगी वो हमारा ट्राइनोमियल होगा। तो फर्स्ट देखते हैं 4y - 7z। देख सकते हैं हम इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 एंड 2। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, बायनोमियल। बायनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें 2 टर्म्स होती है। सेकंड देखते हैं y²। देखो y² है, खाली y² है तो कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोनोमियल। थर्ड देखते हैं x + y - xy। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ट्राइनोमियल। तो ये हमारे पास हो चुका है ट्राइनोमियल। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्या है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। क्वेश्चन 6 में हमें कुछ टर्म्स गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट कि वो लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है। तो फर्स्ट हमें गिवन है 1 एंड 100। तो 1 और 100 हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो वो टर्म्स जिसमें सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं वो हमारी लाइक टर्म्स होती है, तो उसमें सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स है, तो ये हमारी कौन सी टर्म है, लाइक टर्म है। सेकेंड देखते हैं, हमें गिवन है -7x और यहाँ पर गिवन है 5/2x। तो अगर हम इनके देखें फैक्टर्स तो देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है, x है, दोनों के पास सेम वेरिएबल्स है, तो हम क्या कह देंगे कि कौन सी टर्म है हमारे पास, लाइक टर्म है। थर्ड अगर हम डिस्कस करते हैं तो थर्ड हमारे पास क्या है, -29x -29y। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, y है, दोनों के डिफरेंट एल्जेब्रिक
जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास कौन सी टर्म हो गई, अनलाइक टर्म हो गई। फोर्थ डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्या है, 14xy और 42yx। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो ये हमारी कौन सी टर्म हो गई है, लाइक टर्म हो गई है, ये हमारी हो गई लाइक टर्म। तो इस तरह से आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सेवेंथ का ए पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। हमें आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म्स को, कि कौन सी टर्म्स, हमें बहुत सारी टर्म्स गिवन है। देखो ए पार्ट में आपको करवा रही हूँ, बी पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर ए में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स गिवन है, तो इसमें से हमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स वो होती है जिनके अलजेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन के अलजेब्रिक जो फैक्टर्स हैं वो सेम है। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, इसके अलावा कहाँ पर है एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा 2xy², तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास इसके साथ जो पेयर आएगा वो क्या आएगा, 2xy²। अगर हम देखें तो माइनस 4y(x²), तो y(x²) और किसके साथ है, यहाँ पर देख सकते हैं 20x²y, तो दूसरा पेयर बनेगा माइनस का 4x² और 20x²y। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें तो 8x², x² के साथ है माइनस का 11x², इसके अलावा 6x², तो हमारे पास नेक्स्ट पेयर बन रहा है 8x², उसके बाद माइनस का 11x² माइनस का 6x²। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7y, एक और y किसके साथ है, 7y और y, तो नेक्स्ट बनेगा 7y और y का। उसके बाद अगर हम देखें तो माइनस का 100x और x के साथ है, और 100x के साथ अगर हम देखें तो 3x, तो यहाँ पर है इसके साथ 3x। उसके बाद अगर हम देखें तो माइनस का 11yx बच रहा है, माइनस 11yx के साथ और कौन है, यहाँ पर हम देखेंगे माइनस का 11yx, और यहाँ पर क्या आएगा 2xy। तो यहाँ पर क्या आ चुका है हमारे पास, ये हमारे पास वो टर्म्स आ चुकी हैं जो लाइक टर्म्स हैं। तो इसका बी पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, और जिस भी क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए जिनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करा है उनको आपको खुद से ट्राई करना है, बाकी आपको वो PDF में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 12.1 खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करेंगे।